हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे तालबी सम्राट, राज्य के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका भैया, चाउमीन वाले अपन ठेलिया उधर लगा के मिर्चा सारी रात ढूंढो। भैया ये कमेटी का आदेश है, उधर लगा के चाहे 2-4 कुंटल मिर्चा भूंजो, कुछ बोलबे नहीं करब, लेकिन ये भाई गंधार मिर्चा बहुत जोर। चलिए कंजनियों, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाए। मेरे दरबार के महामंत्री दुर्गा सिंह, आज शरी दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइएगा हुजूर, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो कहिए मंत्री प्रजा के हाय अपने कुशल, कहिए मंत्री कहिए मंत्री प्रजा के हाय अपने कुशल, राज के सारे अहवाल बतलाइए। प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं, मिन्नते आरज़ू सारी बतलाइए। कहिए मंत्रीवर, हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ आई ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। मेरे जानवी सम्राट,
आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। सब कुशल से भी अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना और हमारी सीमा के क्या अहवाल हैं, तो ठीक है राजन, मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। सुनिए राजन। सीमा बादल पे सेना है राजन लगी, सीमा बादल नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे चैन लगी। मेरा भी सम्राट, हमारी जो सेना है, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात है। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपका कहना या आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को नहीं प्रवेश कर सकता। और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर में ही मौत मार दिया जाएगा, क्योंकि अपने पास सेना काफी है राजन। जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात है। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, आज जो शरीर दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो,
मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपनी घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंदक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखे आप, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, महामंत्री दुर्गा सिंह जी ठीक कहते हैं, आपके आंखों में रोशनी अवश्य आएगी, क्योंकि देश विदेश से डॉक्टर आ रहे हैं और आपके आंख का इलाज कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और जिन्होंने महाराज के आंखों का इलाज किया है। और आज जो महाराज जी की आंखों में ये विदेशी पट्टी बंधी है, आज इस विदेशी पट्टी के खुलने के दिन है। आइए महाराज की आंखों की पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। राजन, आपकी आंखों में बंधी हुई पट्टी खुल चुकी है, आप देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। राजन देखिए महाराज, देखिए महाराज। नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाबली, जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा आपका आदेश। प्रणाम भैया। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ भैया, आपके पास। बहन, तुम मेरे समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया, क्यों बुलवाए हो मुझको ऐ वीराने हजार, क्यों बुलवाए हो मुझको वीराने हजारी, और बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, बतलाओ। भैया देश करो जारी, भैया आदेश करो जारी,
भैया, आप बहन मुझे निर्मला। क्यों बुलाए हैं? बुलवा ने का शबब कुछ प्यारी बहना। बुलवाने का शबब कुछ प्यारी बहना और इस राजी के बारे में तुझी से कुछ कहेगा। बहन निर्मला, जी भैया, आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज शरी दरबार मैंने एक फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। ठहरो महाराज, ठहरो। तब आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और ये लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत यहाँ। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज का मलका बना दिए? नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु मोहम्मद जी दुर्गा सिंह, मोहम्मद जी दुर्गा सिंह, आप महाराज की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है? निर्भय सिंह, शायद तुम नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। नहीं, नहीं दुर्गा सिंह नहीं, ये तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ताकतवर होती है और औरतें ज्ञानवान होती है। क्योंकि आज भी अगर इतिहास उठाकर देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात हैं। दुर्गा सिंह की चांद बीबी और गर्भवती नारियां, चांद बीबी, इतिहास से देखो। चांद बीबी और गर्भवती नारियां आन पे अपने कुर्बान वो हो गई, औरत ही होती श्रेष्ठी जो रचयिता। सुनो मंत्री जी, अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई? महाराज दुर्गा सिंह, हमें तो लगता है कि तुम्हारी अक्ल खो गई है, क्योंकि औरतों को कमजोर समझते हैं आप। अरे औरत तो चांद बीबी थी, और औरत तो कर्मवती थी, और औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आत्मा सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत है। निर्भय सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है तुम्हारी अक्ल नहीं काम कर रही है। अरे निर्भय सिंह, वो चांद बीबी और करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना तुम इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो?
ये राज को चलाएगी है। इसकी शकल को देखिए, क्या है कि शकल में क्यों नहीं चला। इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। नाम है दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। और फिलहाल इस समय एक सम्राट का फैसला है, एक महाराज का फैसला, और महाराज का फैसला अटल होता है, निर्णायक होता है। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राज के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो महाराज जी की बातों पर सहमत नहीं होगा, महाराज की बातों का उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह धमकी देने वाला मेरी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है। और तुम मुझे धमकी दो। जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। अरे ये सम्राट विक्रम सिंह का शाही कोर्ट है, जहां पर जजमेंट फैसले होते हैं। ये पहलवानों का अखाड़ा नहीं है जो सरे दरबार खून खराबा कर रहे हो। यू शट अप, खामोश हो जा। नालायक कहीं का मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो तू सरे दरबार खून खराबा कर रहा है। अरे दुर्गा, औरत को तू कमजोर समझता है। खामोश, अगर सर पे चढ़ने की कोशिश किया हरामखोर तो डलवा दूंगा जेल की सलाखों में और सड़ जाओगे। औरत तो सत्य की रचयिता है, अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम